पार्टी शुरुआत बड़ी खबरों से करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में पूछताछ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के हुलिये के बारे में पूछताछ की थी। खबर है कि दिल्ली पुलिस का एक जवान दिल्ली में राहुल गांधी के ऑफिस पहुंचा और जानने की कोशिश की कि राहुल कैसे दिखते हैं। इस जवान ने राहुल की आंखों और बालों का रंग भी पूछा। जाहिर तौर पर कांग्रेस इससे नाराज है और उसने इस पूरी हरकत के लिए जवाब मांगा है सरकार से। तो दिल्ली पुलिस का ये जवान कांग्रेस दफ्तर पहुंचा और वहां राहुल गांधी के बारे में इसने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। जानकारी भी ऐसी कि राहुल गांधी दिखते कैसे हैं, उनके बाल का रंग कैसा है, उनका चेहरा कैसा है, उनका रंग कैसा है, इस तरह की जानकारियां लेने की कोशिश की गई। इससे कांग्रेस खफा हो गई है, उसने जवाब मांगा है सरकार से। तो दिल्ली पुलिस के जवान ने राहुल गांधी के बारे में पूछताछ की। राहुल गांधी के दफ्तर में कांग्रेस सदस्यों से ये सवाल पूछे गए। इस जवान ने यहां पहुंचकर सवाल पूछे। पुलिस ने पूछा राहुल गांधी कैसे। इससे कांग्रेस खफा हो गई है, उसने जवाब मांगा है सरकार से। तो दिल्ली पुलिस के जवान ने राहुल गांधी के बारे में पूछताछ की। राहुल गांधी के दफ्तर में कांग्रेस सदस्यों से ये सवाल पूछे गए। इस जवान ने यहां पहुंचकर सवाल पूछे। पुलिस ने पूछा राहुल गांधी कैसे दिखते हैं। पुलिस ने पूछा राहुल की आंखों और बालों का रंग कैसा है। दफ्तर के मैनेजर ने पुलिस के जवान की फोटो खींची और दिल्ली पुलिस के जवान ने राहुल गांधी के बारे में ये तमाम सवाल कांग्रेस दफ्तर में जाके पूछे। तो ये पिछले हफ्ते की घटना है जो आपको बता रहे हैं। चौंकाने वाली, हैरान करने वाली घटना है, लेकिन इसके पीछे जानकारी ये दी जा रही है कि उनकी सुरक्षा से संबंधित ये पूरी कवायद थी। सुरक्षा को लेकर कुछ जायजा लिया जा रहा था, उसके मद्देनजर इस तरह के सवाल पूछे गए थे। लेकिन सीधे सीधे अब कांग्रेस इससे खफा हो गई है और सवाल पूछा है सरकार से। और इसी पर बात करते हैं। इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये बताइए कि कवायद किस तरह की थी। देखिए, ये मामला तूल पकड़ता अब दिख रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं उसमें साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर सरकार से सवाल किया जाएगा और जिस तरह से जो बातें सामने आई है उसको लेकर पार्टी गंभीर है और इस पूरे मामले को लेकर पूरे शिकायत की जाएगी कि जिस तरह से बातें कही गई हैं और जिस तरह से जानने की कोशिश की गई उसको लेकर पार्टी का ऐतराज है। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि पहले से ही पार्टी को इसका जवाब देना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जिस तरह से रवैया रहा है पुलिस का उसको लेकर शिकायत की जाएगी। बिल्कुल, तो अब इंतजार यही है कि दिल्ली पुलिस का क्या जवाब होता है, खासकर सरकार इसको लेकर क्या जवाब देती है। और इंडिया न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के हुलिये के बारे में क्यों जानना चाहती है दिल्ली पुलिस। पहला सवाल, राहुल के बालों और आंखों के रंग जानने का मकसद क्या है। आखिर बाल और आंख का रंग जानकर दिल्ली पुलिस क्या करती, और क्या दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को पहचानती ही नहीं है? क्या ऐसी भी बात हो सकती है? क्या दिल्ली पुलिस ने राहुल की कभी तस्वीर भी नहीं देखी है? आखिर ऐसी क्या वजह रही कि दिल्ली पुलिस को राहुल के ऑफिस जाना पड़ा? दिल्ली पुलिस ने ऐसी पूछताछ के बारे में पहले ही जानकारी क्यों नहीं दी? राहुल की सुरक्षा में तैनात एसपीजी को इस बारे में क्यों नहीं बताया गया? और अगर ये सिक्योरिटी सर्वे भी था तो क्या इसका तरीका ये सही है? ये तमाम सवाल इंडिया न्यूज पूछ रहा है। और इसी खबर पे बात करते हैं। हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी इस वक्त दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के घर के सामने से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, ये बताइए कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर कोई जवाब दिया जा रहा है फिलहाल? देखिए, दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे लगातार हमारी बात हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है
कि जो बालों का रंग है, आंखों का रंग है राहुल गांधी की, इस बारे में सवाल कतई नहीं किया गया है। इस बात को वो लगातार खारिज कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बात कही है कि तुगलक रोड इलाके के अंदर कई घरों में, जो कि सांसदों के घर हैं, उन घरों में चोरी की खबरें आ रही थी और साथ ही साथ इस तरह की कई खबरें लगातार आ रही थी। इसी के चलते वहां पर तमाम जो एमपीज हैं वहां पर चोरी की खबरों को रोकने के लिए, चोरी के मामलों को लगातार रोकने के लिए वहां पर लगातार एक तरह से दिल्ली पुलिस की तमाम टीम्स गई थी और इस पूरे मामले में राहुल गांधी को कतई टारगेट नहीं किया गया है। इनके अलावा तमाम जो दूसरे सांसद हैं उनके यहां भी दिल्ली पुलिस की तमाम टीम्स गई थी और इसी तरह से उन्होंने पूछताछ की थी। लेकिन साफ तौर पर यहां पर राहुल गांधी को अगर टारगेट करने की बात है तो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी खारिज कर रहे हैं और उनका यहां पर यह भी कहना है कि जिस तरह के सवाल एक अखबार में छपे हुए हैं, इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी कहीं ना कहीं ये पूरी जांच यहां पर की गई है। तमाम तरीके की जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे, दिल्ली पुलिस की टीम से अलग अलग सांसदों के घर पहुंची थी, वो सुरक्षा के मद्देनजर भी पहुंची थी और साथ ही साथ चोरी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो टीम्स है वो वहां पर पहुंची थी। लेकिन नरेश, ये जो जवाब दिल्ली पुलिस ने दिया है, आप जैसा बता रहे हैं, ये तो कोई ठोस जवाब है ही नहीं। अगर इस तरह का सवाल दिल्ली पुलिस का कोई जवान जाके कांग्रेस के दफ्तर में पूछता है तो जाहिर तौर पे नाराजगी जायज है। और खासकर ये बताइए कि अगर सुरक्षा के लिहाज से कोई जानकारी हासिल करनी थी तो क्या, जो इंडिया न्यूज भी पूछ रहा है कि जो एसपीजी तैनात है राहुल की सुरक्षा के लिए, क्या उनको जानकारी दी गई थी? जी देखिए, दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी यही बताते हैं कि एसपीजी और जो दूसरी सुरक्षा जो वहां पर तैनात रहा करती है, उनके साथ बकायदा इनका कोऑर्डिनेशन रहा करता है। लेकिन इस पूरे पर्टिकुलर मामले पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने एसपीजी को जानकारी नहीं दी थी। दूसरी चीज यहां पर यह कि सुरक्षा यहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। तुगलक रोड इलाके में जहां पर राहुल गांधी का आवास है, वहां पर यहां पर तुम्हारी आवाज नरेश विस्वानी की, हमारे संवाददाता की, फिलहाल हमारे तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन जैसा वो बता रहे थे, दिल्ली पुलिस ने इस पूरी बात को लेकर जवाब दिया तो है, लेकिन वो जवाब जो है वो नाकाफी भी लग रहा है और ठोस बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा के जायजा लिया जा रहा था और इसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया। और हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह। उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि क्या क्या पूछा गया था दिल्ली के जो कांग्रेस का दफ्तर है, वहां जाकर क्या पूछा था जवाब में? नहीं, देखिए, ये तो हमारे दिल्ली के लीडर्स ही बता पाएंगे। हमारे पास भी जो मीडिया से आकर के जानकारी है, सिर्फ उतनी ही जानकारी है कि दिल्ली पुलिस वहां जाकर के राहुल जी के हुलिये के बारे में जानकारी ले गई जी। ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है, क्योंकि जो व्यक्ति देश के सर्वोच्च सुरक्षा घेरे में है, जो व्यक्ति देश के इतने दल का नेता है, जो व्यक्ति एसपीजी प्रोटेक्टी है, उसके हुलिये की जानकारी लेना पुलिस के द्वारा, पुलिस भेज करके जो चीज की, हर चीज की जानकारी शासन प्रशासन के पास है और हर समय उनकी सख्त निगरानी और सुरक्षा में जो व्यक्ति रहता हो, उसके निवास स्थान पे जाकर के उनके आंखों के रंग, बाल के रंग, ये क्या करना चाहती है दिल्ली की पुलिस, क्या जानना चाहती है? ये तो जवाब देना पड़ेगा दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की पुलिस के जो सरकार है उसको। अखिलेश जी, आप इस पूरी घटना को किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत आपत्तिजनक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कोई नई चीज की पता नहीं करना है जी। राहुल जी एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, टॉप थ्रेड सिक्योरिटी पर्सन में आते हैं, बिल्कुल। उनके हर मिनट की और हर चीज का ब्यौरा तो पूरा सरकार और सिक्योरिटी एजेंसियों के पास है ही है। लेकिन तो अखिलेश जी, दिल्ली पुलिस का ये कहना है, अभी तक जो जवाब सामने आ रहा है, उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से कुछ जायजा लेना था, इस वजह से ये पूरी घटना हुई, इस पूरी ये कवायद इसीलिए थी। नहीं, देखिए, मेरे पास भी जो जानकारी है वो आप लोगों के द्वारा ही जो जानकारी है वही है, लेकिन ये अगर है तो उनके आंखों का रंग, बाल का रंग और इस तरह से पूछना जी, की चीजें बताना, और जो व्यक्ति एसपीजी प्रोटेक्टी में है उसकी तो मिनट मिनट की जानकारी सब कुछ रहती है, सारा हुलिया रहता है।
तो कुछ बातें हजम नहीं हो रही हैं दिल्ली पुलिस के जो जवाब आ रहे हैं। अगर आपको लगते हैं कि उनके जवाब सेटिस्फैक्ट्री हैं तो आप भी बतावें। नहीं, बिल्कुल हम भी विस्तृत जवाब का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी अब आपसे ये भी पूछेंगे कि आगे आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? ये देखिए, हमारे जो वरिष्ठ लीडर्स हैं दिल्ली में, वो इस पे आपको ब्यौरा दे पाएंगे, बता पाएंगे जी। लेकिन इतना जरूर है कि ये घोर आपत्तिजनक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस नेता, और साफ जाहिर है कि इस पूरी घटना से कांग्रेस जो है वो क्षुब्ध है, नाराज है और सरकार